ताजमहल, लाल किला सब मुनहदिम कर दो क्योंकि इन्हें मुसलमानों ने तामीर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनाकिदा कांग्रेस के अज़ीमुश्शान जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि आइन को बचाने के लिए तमाम जमातों और तंजीमों को मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आवाम की शिराकत मुमकिन नहीं। उन्होंने तारीख़ी हवालों के साथ बताया कि बरतानवी दौर में सिर्फ अमीर ज़मींदारों को वोट का हक हासिल था, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर ने मिलकर बालिग राय दही की बुनियाद रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज़न सवाल किया कि क्या बालिग राय दही मोदी ने दी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तमाम हुकूक आइन की मरहून मन्नत है, जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कांग्रेस सदर ने कहा कि पिछले 11 सालों में बीजेपी ने मुसलसल आइनी इदारों और जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश की है। अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई, मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। बीजेपी के लीडरान सरेआम 400 पार्लियामेंट्री सीटों की मांग करने लगे ताकि वो आइन को बदल सके। ऐसे माहौल में राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी फिर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकाली। इन यात्राओं ने आवाम के इशूज को कांग्रेस पार्टी का इशू बनाया, इस मुल्क का इशू बनाया, और आज आप सब यहाँ इस तारीखी रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए क्योंकि ये इशू आज भी खत्म नहीं हुआ। संभल के मामले पर कांग्रेस सदर ने कहा कि बीजेपी का कहना है कि वहां पहले मंदिर था, अब मस्जिद है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। मोहन भागवत ने सन 2022 में कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने का काम न करें। आपके यानी बीजेपी के लोग ऐसा बोलते हैं, फिर भी आप ये करते हैं। 1947 से कब्ल के मजहबी मकामात को जूं का तू बरकरार रखने के लिए साल 1991 में कानून बनाया गया था। ये लोग उसको भी नहीं मान रहे हैं। कानून भी आप बनाते हैं और तोड़ते भी आप हो। ताजमहल मुसलमानों ने बनाया, उसको भी जाकर तोड़ दो। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, वो भी तोड़ दो। हैदराबाद में किला है, वो भी तोड़ दो। सब कुछ ऐसे ही खत्म कर देंगे का हम लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मैं सेकुलर रहने की वजह से चाहता हूँ एक होकर चलो। वक्फ बिल की कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मुखालफत की है। ये लोग मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर एक बार मुल्क गुलामी में चला जाएगा। हम सब मिलकर इंसाफ के लिए लड़ेंगे। नाजरीन इकराम, आप इस बयान के मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।